तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.2 का उदाहरण के टोटल सवाल। जैसा कि हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है कि प्रश्नावली 1.2 और अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2 के जो भी उदाहरण हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 निकाल लेंगे। संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है? संख्याओं 4 का पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 का पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। आपको याद होगा प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पे एक सवाल था कि आपको ये बताना है कि संख्या 6 का पावर n, 6 का पावर n शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। तो वहाँ पे हमने बताया था कि कोई भी संख्या का जो अंतिम अंक है शून्य पर तभी समाप्त होता है जब उनका अभाज्य गुणनफल 2 और 5 आए। कितना है जी? 2 और 5 है, तब जाके वह 0 पर समाप्त होता है। तो वहाँ पे हमने दिखाया कि 6 था तो 2 गुणे 3, तो 2 तो आ रहा था लेकिन 3 था जिसके चलते वो 0 पे समाप्त नहीं हो सका। अब 4 को हम टेस्ट करते हैं, तो 4 का भी अगर हम कैलकुलेशन करें तो आपको क्या मिलेगा? 2 गुणे 2 मिलेगा, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, उसका पावर n। तो इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, जबकि किसी भी अंक को 0 पर समाप्त होने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। और इसमें आप क्या देख रहे हो कि इसमें केवल 2 गुणे 2 यानी कि केवल 2 है। इसमें 2 के साथ साथ 5 भी होना चाहिए। तो हम लिख देंगे 2 इंटू 2 का पावर n। अंक गणित के आधारभूत नियम से कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है जब उसमें 2 और 5 से भाग लगे, अर्थात 2 और 5 उसका अभाज्य गुणनफल हो। अतः संख्या 4 का पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो समझ गए होंगे इस सवाल को। तो चलिए इसको उतार लीजिए। आते हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 पे। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है हमारा कि एक संख्या है 6 और दूसरी संख्या है 20। इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ना है और उस विधि से हमें HCF और LCM निकालना है, यानी कि मौसा और लौसा निकालना है। जांच नहीं करना है, केवल HCF और LCM निकालना है। तो आइए हम सवाल को देखते हैं। सबसे पहले हम 6 और 20 का अभाज्य गुणनफल निकालें। तो पहले देखिए 6 है तो 6 में हम भाग देंगे 2 से, तो 2 तिहाई 6। फिर नीचे 3 आ गया तो 3 में केवल 3 से भाग लगेगा, क्योंकि 3 एक अभाज्य संख्या है, तो 3 एकम 3 आ गया इसका 1। अब हम 20 का कैलकुलेशन करेंगे तो 2 दहिया 20, फिर 2 से 10 में भाग देंगे, 2 पचे 10 और 5 में केवल अब 5 से लगेगा, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है, तो 5 एकम 5। तो हम क्या देख रहे हैं जी कि 6 का जो अभाज्य गुणनफल आया है वो 2 और 3 है। तो लिख देंगे 6 बराबर 2 गुणे 3 और 20 में 2 गुणे 2 गुणे 5, जैसा कि हमने नीचे लिखा है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर हम लिखा है 6 बराबर 2 गुणे 3, 20 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5।
आपको ये पता है कि HCF क्या होता है? मतलब कोई भी संख्या है उसमें अगर HCF हमको निकालना है, मतलब कि मस, तो हम ये देखते हैं कि दोनों पदों में कौन ऐसा अंक है जो दोनों में कॉमन है। तो देखिए रेड कलर से कलर किया गया है, 6 में भी 2 है और 20 में भी 2 है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉमन है। ऊपर उसके 2 के बगल में 3 है, लेकिन नीचे आपको कहीं पे 3 दिखाई नहीं दे रहा हो। नीचे 5 है तो आपको ऊपर 5 दिखाई नहीं दे रहा हो, यानी ये सारे अंक कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन होता है वही उसका HCF हो जाता है। तो लिख देंगे HCF बराबर 2। जब हमें LCM निकालना हो तो सबसे पहले हर सवाल की तरह जो कॉमन होता है उसमें से एक को हम लिखते हैं। दोनों अंकों को नहीं लिखा जाता है, केवल एक। एक 2 ले लेंगे तो दोनों दो समझिए कि समाप्त। अब ऊपर केवल 3 बचा है तो फिर 3 लिख दिए नीचे गुणा में। नीचे अब एक 2 खत्म है पहले से, एक 2 और 5 बचा है तो 2 गुणे 5 लिख दिए। अब क्या होगा, इनका हम गुणा कर देंगे। तो 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, यानी टोटल LCM कितना आ गया, 60 आ गया। तो इस प्रकार हम HCF और LCM को समझ गए होंगे। आप चाहो तो इसे आराम से बना भी सकते थे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि लाइन बाय लाइन पहली बार आप लोगों को सारे सवाल बता दिए जाएं, और जब ये इसका रिवीजन करवाया जाएगा तो आप केवल इसे समझना, उतारने का कोई चांस नहीं रहेगा। इस टाइप के सवाल दिए गए हैं नीचे बनाने के लिए, टेंशन नहीं रखना है। तो चलिए सबसे पहले इसको उतार लीजिए।